ट्रंप ने युद्ध विराम तोड़ने का ऐलान कर दिया, दोनों तरफ से उसके बाद हमले तेज हो गए, इस वक्त भी हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच युद्ध अब और क्या बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ईरान के एक ऐलान ने ट्रंप की नींद उड़ा दी, और वो ऐलान है एनपीटी से निकलने के विकल्पों पर विचार का। यानी परमाणु अप्रसार संधि से ईरान अलग हो सकता है, ऐसा उसने संकेत दिया है। क्या है पूरा मामला, कहां कहां हमले तेज हो रहे हैं और अरब में जंगी आग अब कैसे फैल रही है, इस पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बुशहर से बड़ी खबर आ रही है। बुशहर के बुनूद में अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। अभी भी बुनूद में अमेरिका की बमबारी, अमेरिकी हमले का सबसे ताजा वीडियो सामने आया है। मछली पकड़ने के घाट पर अमेरिका ने हमला किया है। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले जारी हैं। ये बुशहर का हम आपको यहां पर एक वीडियो दिखा रहे हैं। बुशहर में ईरान का परमाणु प्लांट भी है और वहीं पर एक मछली पकड़ने के जगह पर, घाट पर अमेरिकी हमला। दूसरा एक बड़ी खबर ग्रीस से आ रही है। ग्रीस में अमेरिकी F-16 में आग लग गई। सैन्य एयरबेस पर F-16 में आग लगी। आग के कारणों का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। थोड़ी देर पहले ये आग लगी है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। लेकिन F-16 अमेरिका का एक बेहद ही खास फाइटर जेट है और उसके ही, अमेरिका के ही एयरबेस पर अगर इस तरह से F-16 धू-धू कर जलता दिखे तो ये बड़ी बात है। और अमेरिकी हमले के बाद चाबहार में तबाही। चाबहार पोर्ट का कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया है अमेरिका ने। ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हुआ। ये देखिए, ये चाबहार पोर्ट का जो ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है, जो अक्सर एयरपोर्ट्स पर आप एटीसी के तौर पर देखते हैं, वैसे ही ये ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर होता है पोर्ट्स पर। और वहां कैसे अमेरिका ने हमला किया और कैसे उस ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया, आप देखिए। ये हमले के बाद की तस्वीर है। और जॉर्डन पर ईरान ने दागी मिसाइलें। ईरान ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के हमले पर जॉर्डन की सेना का दावा, सभी 8 मिसाइलों को हवा में नष्ट किया। तो जॉर्डन पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, 8 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। ईरान के हमले पर जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने सभी की सभी 8 मिसाइलों को न केवल इंटरसेप्ट किया बल्कि हवा में नष्ट कर दिया। तो जॉर्डन से अगली खबर है। जॉर्डन में अमेरिकी दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई। जॉर्डन में मिसाइल हमले के बाद ये एडवाइजरी सामने आई है, अलर्ट जारी किया गया वहां पर, और उसके बाद अमेरिकी दूतावास ने जॉर्डन में रह रहे लोगों से एक अपील की है, अमेरिकन से, कि वो अपने घरों में ही रहें। जॉर्डन के बाद अब खबर आपको बुशहर से दिखाते हैं। बुशहर में, क्योंकि ईरान का परमाणु संयंत्र है, अभी हमने आपको दिखाया था कैसे वहां पर मछली घाट के पास एक अटैक हुआ था, परमाणु संयंत्र के पास हमला हुआ है। बुशहर में अमेरिका ने बमबारी की है। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास अमेरिका ने हमला किया है, ईरान की सरकारी मीडिया का दावा। और इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है मेरे साथ। मेजर जनरल के सिन्हा एज डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं, आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट, दीपक वोरा पूर्व राजदूत, प्रोफेसर भरत भाराई इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से लाइव है, और डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी इस वक्त हमारे साथ है, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट ईरान से लाइव है हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। आज प्रोफेसर भाराई आपसे शुरू करूंगा, कल डॉक्टर रिजवी से शुरू किया था मैंने। कल ट्रंप ने बोला कि ईरान के लोग बड़े झूठे, बड़े धोखेबाज हैं, इनके साथ कोई एमओयू नहीं होगा। उसके थोड़ी देर बाद ट्रंप ने बोला कि आज रात ईरान पे बहुत बड़ा हमला होगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई हमला नहीं होगा, हम अभी ईरान पर उस तरह का युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। और उनके बोलने के बावजूद छोटे मोटे अटैक तो हुए। तो ये आप लोग अमेरिका में बैठ के ट्रंप की कोई साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं कि ट्रंप ईरान के साथ कैसे डील कर रहे हैं इस वक्त? देखो, ट्रंप साहब अपनी भाषा का उपयोग ठीक तो नहीं कर रहे हैं, और जब बताते हैं ये करना है और वो करना है तो मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, ट्रंप हो या बाइडेन हो या ओबामा हो या क्लिंटन हो या बुश हो, सब लोगों ने बोला था 25 साल से कि हम ईरान को परमाणु हथियार
उसके हाथ में नहीं आने देंगे। अब ये भी बात है कि ईरान के नेता भी बोल रहे थे कि हमारे रिलीजियस लीडर, उन्होंने बोला है कि परमाणु हथियार ईरान के हाथ में ठीक नहीं है और हम उसको डेवलप नहीं करेंगे। तो ये मुद्दे पर तो ऐसा लगता है दो दिशा से अलग अलग आते हैं, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर वेपन उसके पास नहीं होना चाहिए, वो तो आयतोला के लोग भी बोल रहे थे और ट्रम्प और दूसरे प्रेसिडेंट भी बोल रहे थे। तो ट्रम्प जी क्या बोलते हैं और क्या करेंगे वो तो नहीं बता सकते, लेकिन वो बात तो जरूर है कि इजराइल हो, ईरान हो या अमेरिका हो, सब ये बोल रहे हैं कि ईरान के हाथ में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। आपने बोला वो एनपीटी से निकल जाए, हाँ वो तो निकल सकते हैं, लेकिन परमाणु हथियार बनाना उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो काफी उसको नुकसान हुआ है। इस्फहान में, फोर्डो में अभी जो चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये बमबारी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए सभी लोग कसरत है। देखो रशिया भी वही बोल रहा है कि ईरान के हाथ में परमाणु हथियार रशिया क्या बोल रहा है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ट्रम्प क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं ट्रम्प जो बोल रहे हैं वो आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उनकी स्ट्रैटेजी और अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखनी होगी। ये प्योर एक बिजनेस डिसीजन है या स्ट्रैटेजिक डिसीजन है? क्योंकि ट्रम्प के बोलने से और ट्रम्प के वार नहीं करने से मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन होता है हम इंडिया से बैठकर अमेरिका तक देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट प्रोफेसर सिन्हा, ये 2 दिन में जो अमेरिका के बीच और ईरान के बीच जो ये वार पलटवार शुरू हुआ है, इसको आप कैसे यहाँ पर असेस करते हैं और क्या आपको लगता है कि ये वॉर 2.0 की तरफ जा रहे हैं? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। देखिए जो अभी जो ये रिट्रीब्यूशन हुआ है ये ईरान की तरफ से हुआ है और ईरान ने 3 आपको कमर्शियल जो वेसल्स थे उन्होंने उसने स्टेट ऑफ हार्मोज में किया और फिर अमेरिका को करना पड़ा। देखिए अमेरिका के पास में प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी से वो करना चाहते हैं कि एयर पावर से हम सब चीज़ कर लें, धमका लें, डरा लें। वो तो तकरीबन फेल हो चुका है, टोटल फेल हो चुका है। वो लेकर आए, उनकी नेवल रॉकेट लगाई, नेवल रॉकेट ने ही काम किया। और कल ट्रम्प ने बहुत बड़ी बात कही थी। कल उन्होंने कहा था कि उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर वो हिट करने की ट्राई की थी। जो जेराल्ड फोर्ट की बात होती है जिसमें आग लगा था, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने बातों में कह दिया कि हाँ हुआ है। देखिए उनको करना पड़ा, अदरवाइज ट्रम्प छोटे दिखाई देंगे। एक तरह की टोकनिज्म है। आप देखिए मसद के ऊपर में अभी सुपर्दे खाक का लास्ट रस्म चल रहा है और उन्होंने उस रेलवे लाइन के बीच में, तेहरान और मसद के बीच में 900 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, एक जगह उन्होंने मारी, टोकनिज्म किया। अभी वो चले गए चाबहार। चाबहार का बताइए क्या स्टेट ऑफ हार्मोज, वो तो है ही नहीं स्टेट ऑफ हार्मोज में, चाबहार अलग है। उसका आपने बताया कि उनके टर्मिनल को उन्होंने कर दिया, पोर्ट के टर्मिनल को उन्होंने कर दिया, कंट्रोल करता है और भारत का बहुत बड़ा है। तो जिस तरह से बुसरैर के अंदर में मछुआरों की जहाँ मछली पकड़ते हैं वहाँ मार रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अभी उनको एक बात चीज़ तो आप लेके चलिए गौरव जी, इनको समझ में आ चुका है कि ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ज्योग्राफी उनके साथ में है।